माँ देखो, ताई जी आई हैं। लता जी कमरे में सिलाई मशीन पर काम करने में व्यस्त थी कि प्रमीला ने आकर कहा, अरे जीजी आ जाओ ना यहीं। यह ब्लाउज सिलाई कर रही, कल ही देनी है। काम भी कर लूँगी और बातें भी। प्रमीला बेटा ज़रा चाय नाश्ता लेकर देना, फिर जाकर अपनी पढ़ाई कर। लता जी ने बड़ी जेठानी को बैठने का इशारा कर बेटी से कहा। प्रमीला फटाफट चाय नाश्ता लाकर रख दी और बोली, माँ अब 1 घंटे तक मुझे कोई और काम ना कहना। एक चैप्टर पर अटकी हुई हूँ, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा जा, लता जी कहकर फिर से काम पर लग गई। बोलो ना जीजी, क्यों आना हुआ? कोई कपड़ा देना है क्या सिलने को? लता जी ने पूछा। अरे लता, मैं तो तेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अब उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जल्दी से ब्याह दे। लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? जेठानी उर्मिला ने कहा। लड़का क्या करता है यह तो बताओ, लता जी ने पूछा। 10वीं पास कर अपनी परचून की दुकान चला रहा है और उनकी दुकान पूरे कस्बे में सबसे बड़ी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी तेरी बेटी को, उर्मिला जी ने कहा। जी चाहे करोड़पति ही क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी की ना तो पढ़ाई छुड़वाने वाली, ना अभी ब्याह करने वाली उसकी। मेरी लड़की जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, ब्याह की बात तो सोचना भी दूर है, लता जी दृढ़ता से बोली। उर्मिला जी गुस्से में उठकर जाते हुए बोली, कह रही हूँ बहुत पछताएगी। इतना पढ़ाने से बेटी के पर निकल आएंगे, फिर ना तुम्हें पूछने वाली ना तुम्हारे लिए सोचेगी। जी वह मैं देख लूँगी। बस आप घर आई मेरी बेटी का सोची, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद, कहते हुए लता जी ने हाथ जोड़ दिए। यही हाथ उसने अपने ब्याह के समय अपने बाबूजी के सामने जोड़े थे। रोते रोते कहती जा रही थी, बाबूजी मत करो ना अभी ब्याह, देखो पूरे स्कूल में टॉप की हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। 10वां ही तो पास की थी वह, और पूरे गांव के लोग ने कहना शुरू कर दिया, बेटी को अब ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, हाथ से निकल जाएगी, शहर जाकर ब्याह कर भेज दो इसे। लता जी गिड़गिड़ाती रही, अपनी माँ के पैर पकड़े, पिताजी के पैर पकड़े, यहाँ तक कि दादी से बोली, दादी तुम तो कहती थी मैं तुम सबका नाम रोशन करूँगी, पर ब्याह करके कैसे? बोलो ना बाबूजी को मुझे पढ़ने दे। पर लता जी की किसी ने ना सुनी। जीतेश बाबू की पत्नी बनकर घर की बहू क्या बनी, फिर जिम्मेदारियों में ऐसी फंसी कि अपना रिज़ल्ट देख बस आंसू बहाती। पढ़ाई करने की इच्छा कहीं दफन कर आई थी, और जब 2 बेटों के बाद प्रमीला हुई तो भूख सी थी। बेटी को पढ़ाना है, जो तब न हुआ अब होगा। पति भी तीनों बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते थे। लता जी पढ़ाई में तेज़ थी ही, बच्चों को खुद ही पढ़ाया करती थी। पर एक मनहूस दिन ऐसा आया जब जीतेश बाबू बीच मझधार में लता जी को छोड़कर चले गए। अब लता जी तीनों बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित थी। खैर, पढ़ाई में लगन ने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, और सिलाई में दक्षता होने से उससे ही काम के तौर पर अपनाकर ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। बेटों से ज़्यादा पढ़ने का लगन प्रमीला में दिखता था, और लता जी उसकी लगन को ब्याह कर तोड़ना नहीं चाहती थी। मामा कहाँ खो गई? भैया कब से आवाज़ दे रहा है? प्रमीला ने झकझोरते हुए पूछा। कुछ नहीं, चल, कहकर लता जी सिलाई मशीन किनारे कर कमरे से बाहर निकल आई। माँ शांति मिली थी, प्रमीला की ब्याह की बात कर रही थी। सुनो, तुम ना अभी भूल कर भी अभी शादी का मत सोचना, उसे पढ़ने दो। अभी अगले साल तक मेरी नौकरी भी लग जाएगी, फिर तुम्हारे काम कम कर देना। बड़े बेटे ने कहा। हाँ बेटा, मैंने मना कर दिया, अब मेरा वाला ज़माना नहीं रहा जो समाज का सोच बेटी को बिहा कर दूँ। अब ज़माना बदल रहा है, और मेरी बेटी इस बदलते ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बस तुम दोनों बेटों का भी इसमें साथ चाहिए। लता जी सोफे पर बैठते हुए बोली। हम सब साथ हैं माँ, कहते हुए एक एक हाथ रख कर अपनी बात का समर्थन कर दिया। लता जी की आंखों से बरबस आंसू निकल आए।
एक वह समय था जब वह सबके पैर पकड़ गिड़गिड़ा रही थी अपनी पढ़ाई के लिए, और आज सब पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, ब्याह करने की जल्दी नहीं दिखा रहे। थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। मुझे भी ताई जी की बात सुनाई दे रही थी और मैं डर रही थी कि तुम भी कहीं। प्रमीला माँ के गले लग बोली। लता जी उसे सीने से लगाते हुए बस इतना ही बोल पाई, यह अब का समय है लाडो, तब का होता तो शायद तू भी मेरी तरह। दोस्तों, आज भी बहुत जगह ऐसी है जहां बस परिवार के दबाव में बेटियों के ब्याह जल्दी कर दिए जाते हैं। वे पढ़ना चाहती हैं पर पढ़ नहीं पाती। एक पढ़ी लिखी औरत की सोच व्यापक होती है, वह पढ़ाई का महत्व जानती है, विपरीत और किसी भी परिस्थिति में परिवार का सहारा बन संयोग कर सकती है। उसे पढ़ाएं लिखाएं, ब्याह कर उसकी इच्छाओं का दमन न करें, और जब सही उम्र और समय हो जाए तब बेटियों का विवाह करें। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को कृपया लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।